है ना। आप जो कलर है, कलर के बारे में काफी अच्छा जानकारी आपको हो जाएगा कि किस किस तरह के रंग होते हैं, किस तरह के वर्ण होते हैं, उसके बारे में जानकारी बहुत कम समय में और बहुत आसान सा ट्रिक के जरिए आपको हम बता रहे हैं। बिल्कुल एकदम समझ में आ जाएगा, याद हो जाएगा, आपको रटना नहीं पड़ेगा आपको। जैसे देखो बाबू, है ना, यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे, सबसे पहले पढ़ेंगे कि प्राथमिक वर्ण किसको कहते हैं। कलर में सबसे पहले जानना है प्राथमिक वर्ण किसको कहते हैं, क्योंकि जितना भी रंग बनता है बाबू, दुनिया में जितना भी तरह के रंग है, उस सब के सब जो होता है प्राथमिक वर्ण के मिलाने से ही होता है। प्राथमिक वर्ण को मिलाने से ही जितना तरह का रंग बनता है, उस सब प्राथमिक रंग को ही एक दूसरे से आपस में, एक्स में उसको मिला दिया, उसमें उसको मिला दिया, उसमें उसको मिला दिया, जितना भी तरह का रंग बनता है इसी से बनता है। इसलिए तो मेन हमारा मुख्य जो है वो प्राथमिक वर्ण ही है। प्राथमिक वर्ण को हम लोग कहते हैं बाबू अंग्रेजी में प्राइमरी कलर, PRIMARYCOLOUR, प्राइमरी कलर। तो अब देखना है कि इसमें प्राथमिक वर्ण कौन है। प्राथमिक वर्ण कौन है बाबू? तो प्राथमिक वर्ण जो होता है बाबू, वो आपका होता है लाल हो गया, जिसको रेड कहते हैं बाबू। उसके बाद हरा हो गया, जिसको हम लोग ग्रीन कहते हैं। और एवं आपका नीला हो गया बाबू, जिसको हम लोग ब्लू कहते हैं। यही तीन गो रंग आपका प्राथमिक वर्ण है, यानी मुख्य रंग जो है बाबू यही तीन है। बाकी दुनिया में जितना भी तरह के कलर का निर्माण हुआ है, इसी को एक दूसरे को से मिला करके, इसमें उसमें उसमें उसको मिला कर करके, है ना, रंग का निर्माण हुआ है, कलर का निर्माण हुआ है, वर्ण का निर्माण हुआ है ना। तो मुख्य जो वर्ण आपका है बाबू, लाल है, हरा है और नीला है, रेड है, ग्रीन है और ब्लू है। अब देखो बाबू, इसके बाद आता है, ये तो प्राथमिक वर्ण की बात हो गई। अब इसके बाद आता है द्वितीयक वर्ण है। कौन सा वर्ण है बाबू? द्वितीयक वर्ण है। ध्यान दीजिए, बिल्कुल आसान, इसको हम सब ट्रिक के जरिए आपको हम बता देंगे, आपको एक भी रटना नहीं पड़ेगा। द्वितीयक वर्ण के बारे में पढ़ेंगे। वर्ण को हम लोग रंग भी कहते हैं बाबू। देखो वर्ण, या इसी को हम लोग कहते हैं रंग, इसको अंग्रेजी में कलर कहा जाता है, COLOUR, कलर। अब देखो बाबू द्वितीयक वर्ण, इसको हम लोग कहते हैं सेकेंडरी कलर, SECONDARYCOLOUR, सेकेंडरी कलर है। देखो बाबू, अब सेकेंडरी कलर किसको कहते हैं? तो सेकेंडरी कलर वैसे वैसे कलर को, वैसे रंग को कहते हैं जो दो प्राथमिक वर्णों को मिलाने से बनता है। कोई भी दो प्राथमिक वर्ण ले लो बाबू और उसको मिला दो, उसको मिलाने से जो भी रंग बनेगा वो आपका क्या कहलाएगा बाबू? द्वितीयक वर्ण कहलाएगा। अब यहाँ पर देखो बाबू, है ना, कि जैसे हम प्राथमिक वर्ण के रूप में ले रहे हैं बाबू, जैसे हम लाल ले लिए, लाल ले लिए यानी कि क्या लिए बाबू? रेड। और उसके बाद क्या ले लिए? हरा। हरा यानी क्या ले लिए बाबू? ग्रीन ले लिए। अब देखो लाल और हरा ले रहे हैं बाबू, ये दोनों कैसा वर्ण है? प्राथमिक वर्ण है। और इसको मिलाने से एक नया वर्ण बनता है बाबू, उसका नाम है पीला, येलो। तो ये दो प्राथमिक वर्ण है बाबू, कौन कौन? लाल और हरा। इसको मिलाने से क्या बना? पीला। तो ये जो आपका होगा बाबू, ये आपका द्वितीयक वर्ण होगा। कौन सा वर्ण होगा बाबू? द्वितीयक वर्ण होगा। यानी पीला आपका कैसा वर्ण हो गया? द्वितीयक वर्ण होगा। उसी तरह से और हम दो लेते हैं बाबू प्राथमिक वर्ण, जैसे हम ले लिए लाल, ले लिए लाल ले लिए और इसमें फिर नीला को मिला दिए। क्या मिला दिए बाबू? नीला। नीला मतलब क्या हो गया? ब्लू। और इसको मिलाएंगे बाबू तो क्या बनेगा मालूम है? मैजेंटा बनता है। क्या बनता है? मैजेंटा। ये कलर का नाम है बाबू, देखो मैजेंटा। इसको हम लोग एम से सूचित करते हैं, मैजेंटा, एम हो गया आपको। तो यहाँ पर लाल और नीला जो है बाबू आपका, ये जो है प्राथमिक वर्ण है, लेकिन इसको मिलाने से क्या बना? मैजेंटा, क्योंकि आपका द्वितीयक वर्ण हो गया, सेकेंडरी कलर हो गया। इसी तरह से और भी दो हम लोग प्राथमिक वर्ण लेते हैं बाबू, जैसे हम लोग ले लिए यहाँ पर हरा ले लिए, यानी कि ग्रीन ले लिए, और एक ले लिए बाबू नीला ले लिए, नीला। नीला मतलब हो गया बाबू ब्लू हो गया। अब देखो ये भी दो प्राथमिक वर्ण है बाबू, ये दोनों प्राथमिक वर्ण को मिलाते हैं तो कौन सा वर्ण बनता है बाबू? श्यान बनता है। क्या बनता है? श्यान। श्यान मतलब सी। तो यहाँ पर ये जो तीनों कलर देख रहे हो बाबू, ये जो तीनों कलर हुआ है ना, कौन कौन? ये तीनों कलर हो गया, येलो हो गया, मैजेंटा हो गया, श्यान हो गया, है ना। कौन कौन है बाबू? पीला, मैजेंटा और श्यान। ये तीनों जो कलर हुआ, तीनों कलर को हम लोग कौन सा कलर कहते हैं बाबू? तो द्वितीयक वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? द्वितीयक वर्ण कहते हैं। द्वितीयक वर्ण कहते हैं, सेकेंडरी कलर कहते हैं। किसको किसको कहेंगे बाबू? है ना। द्वितीयक वर्ण में कौन आ गया आपका? येलो आ गया, मैजेंटा आ गया और श्यान। यही जो हो गया बाबू, क्या हो गया आपका? द्वितीयक वर्ण हो गया, है ना। कौन कौन? अब देखो ये सब हम बताएंगे बाबू कि कैसे किसको मिला रहे हैं, किसको मिला रहे हैं, तो क्या बन रहा है। ऐसा लग रहा है कि हम कौन कौन कलर लिखेंगे कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन हम एक तरीका बताएंगे, ट्रिक बताएंगे, उस ट्रिक के माध्यम से काफी आसानी से आप इसको समझ सकते हो। आप तुरंत यही की यही याद हो जाएगा, आपको रटना नहीं पड़ेगा। एकदम साइंस ऐसे भी रटने का चीज नहीं है, बिल्कुल एकदम समझ गए आपको याद हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे बाबू पूरक वर्ण के बारे में। संपूरक वर्ण है, संपूरक वर्ण के बारे में देखेंगे।
कि संपूरक वर्ण किसको कहते हैं। देखो बाबू, अब यहाँ हम लोग पढ़ेंगे संपूरक वर्ण के बारे में, कॉम्प्लीमेंट्री कलर के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे बाबू? कॉम्प्लीमेंट्री कलर के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। तो कॉम्प्लीमेंट्री कलर में देखो बाबू क्या होता है कि वैसे दो वर्णों को कॉम्प्लीमेंट्री कलर कहते हैं, यानी संपूरक वर्ण कहते हैं, है ना, जिसको मिलाने से श्वेत वर्ण का निर्माण होता है। किसका होता है बाबू? श्वेत वर्ण का निर्माण, यानी जिन दो वर्णों को मिलाने से श्वेत वर्ण का निर्माण होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं बाबू? संपूरक वर्ण कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री कलर कहते हैं। अब जैसे में देखो बाबू, कौन सा दो कलर को मिलाने से श्वेत वर्ण बनता है बाबू? तो यहाँ पर आप देख लीजिए, लाल है यानी रेड है, लाल और श्यान है बाबू। क्या है? लाल और श्यान। लाल और श्यान को मिला देंगे बाबू तो क्या बन जाएगा? श्वेत बन जाएगा। क्या बनेगा बाबू? श्वेत। श्वेत यानी डब्लू, और श्यान मिलेगा बाबू तो क्या बनेगा? श्वेत बनेगा। यानी अब यहां से आया नहीं ना तुम्हारा आवाज वर्ण में लाल और श्यान को मिलाते हैं तो क्या बनता है बाबू? श्वेत बनता है, यानी क्या बन गया? व्हाइट। अब उसी तरह से इसका मतलब हुआ कि लाल और श्यान कैसा वर्ण? देखो बाबू, संपूरक वर्ण में कोई एक कलर को तुम संपूरक वर्ण नहीं कह सकते हो, इसमें दो वर्ण हम लोग मिलाते हैं, लाल और श्यान, दोनों को एक साथ क्या कहा जाता है? संपूरक वर्ण कहा जाता है, कॉम्प्लीमेंट्री कलर कहा जाता है। इसी तरह से और आप देख सकते हैं बाबू, जैसे आपका हो गया हरा। क्या है बाबू? हरा यानी कि ग्रीन। उसके बाद आपका है बाबू मैजेंटा। क्या है? मैजेंटा यानी एम। इसको मिलाएंगे बाबू, इसको मिलाएंगे तो क्या बनेगा बाबू? सो देखो, श्वेत बनेगा। क्या बनेगा? श्वेत बनेगा। यानी हरा और मैजेंटा को मिलाते हैं तो क्या बनता है बाबू? श्वेत बनता है। यानी हरा और मैजेंटा कैसा रंग हो जाएगा? तो हरा और मैजेंटा जो होगा बाबू आपका ये जो होगा आपका संपूरक वर्ण हो जाएगा, यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा। इसी तरह से और भी देखो बाबू, जैसे हम यहाँ ले लेते हैं पीला, ले लेते हैं। क्या लेते हैं बाबू? पीला, यानी येलो हो गया। क्या हो गया बाबू? येलो। और उसके बाद हम लोग लेते हैं नीला। क्या लेते हैं बाबू? नीला। नीला हो गया आपका ब्लू यानी बी। इसको भी मिलाते हैं तो क्या बनता है बाबू? श्वेत बनता है। तो इसका मतलब हुआ, देखो इसका क्या, जैसे संपूरक वर्ण किसको कहते हैं? तो वैसे दो वर्णों को संपूरक वर्ण कहते हैं जिसको मिलाने से श्वेत वर्ण बनता है। तो लाल और श्यान को मिला रहे हैं, क्या बन रहा है? श्वेत। हरा और मैजेंटा को मिला रहे हैं, क्या बन रहा है? श्वेत। पीला और नीला को मिला रहे हैं, क्या बन रहा है? श्वेत। इसका मतलब लाल और श्यान क्या कैसा वर्ण हो जाएगा? लाल और श्यान जो होगा संपूरक वर्ण होगा, हरा और मैजेंटा क्या होगा? संपूरक वर्ण होगा, पीला और नीला कैसा वर्ण होगा? संपूरक वर्ण आपका होगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं बाबू, संपूरक वर्ण के उदाहरण में कौन आएगा? जैसे देखो यहाँ पर बाबू, जैसे आपका रेड और श्यान कैसा वर्ण हो गया? संपूरक वर्ण हो गया। उसी तरह से बाबू आपका ग्रीन हो गया और मैजेंटा कैसा वर्ण हो गया बाबू? आपका संपूरक वर्ण हो गया। और एक और कौन आ गया बाबू? येलो। येलो और कौन आ गया? ब्लू। ये कैसा वर्ण हो गया बाबू? ये जो आप देख रहे हैं, ये तीनों जो देख रहे हैं, है ना, ये युग्म के रूप में रहता है, एक को आप नहीं कह सकते। जैसे रेड और श्यान, ग्रीन और मैजेंटा, येलो और ब्लू, ये जो है बाबू आपका संपूरक वर्ण है। ये दोनों संपूरक वर्ण है, ये दोनों संपूरक वर्ण है। ये आपका कैसा वर्ण हो गया बाबू? संपूरक वर्ण हो गया। अब देखो इसी को, देखो एक तो हम आपको बता दिया बाबू, अब इसी को ट्रिक के माध्यम से समझा रहे हैं। ट्रिक क्या है बाबू? देखो ये ट्रिक क्या है, इस ट्रिक को आप याद रखिएगा। मरिए जा सब, MRYGCB, मरिए जा सब, मरिए जा सब। एम का मतलब हो गया बाबू मैजेंटा, आर का मतलब रेड, वाई का मतलब येलो, जी का मतलब ग्रीन, सी का मतलब श्यान, बी का मतलब ब्लू। अब इसको देखो, इसके लिए क्या करते हैं बाबू? एक समबाहु त्रिभुज बनाते हैं। देखो यही हमारा ट्रिक है, इसी के आधार पर सारा कलर आपका लिखा जाएगा। तो ये देखो बाबू, ये समबाहु त्रिभुज एक बना लेंगे। इसमें देखो यहाँ पर देखो बाबू, यहाँ से हम लोग इंडिकेट करेंगे, ये आपका MRYGCB, मरिए जा सब, मरिए जा सब। अब यहाँ पर देखो बाबू, जो समबाहु त्रिभुज के जो शीर्ष पर जो कलर है बाबू, समबाहु त्रिभुज के जो शीर्ष पर कलर है वो आपका प्राथमिक वर्ण है। तो देखो तो बाबू, शीर्ष पर कौन है? रेड है, ग्रीन है, ब्लू है, लाल है, हरा है, नीला। देखो यहाँ पर लिखा ना बाबू, लाल हरा नीला, ये आपका कौन सा वर्ण हो गया? प्राथमिक वर्ण हो गया। अब उसके बाद देखो बाबू, द्वितीयक वर्ण हो गया आपका, सेकेंडरी कलर कौन हो गया? तो दो प्राथमिक वर्णों को मिलाने से जिस वर्ण का निर्माण होता है उसको क्या कहते हैं बाबू? द्वितीयक वर्ण कहते हैं, सेकेंडरी कलर कहते हैं। तब यहाँ पर देखो तो बाबू, दो प्राथमिक वर्ण हो गया, जैसे देखो रेड और ग्रीन,
है ना, लाल और हरा कैसा वर्ण है बाबू, प्राथमिक वर्ण है। ये दोनों को मिलाते हैं क्या बनता है, यहाँ पर पीला बनता है। लाल और नीला को मिलाते हैं क्या बनता है, मैजेंटा बनता है। हरा और नीला को मिलाते हैं क्या बनता है, सियान बनता है। मान लो ना बाबू, तो देखो इसको और इसको मिलाए, रेड और ग्रीन को मिलाए, येलो बना, ये जो येलो होगा पीला होगा द्वितीयक वर्ण हो जाएगा। लाल और नीला ये दोनों प्राथमिक वर्ण, इसको मिलाने से मैजेंटा बना, मैजेंटा कैसा वर्ण हो जाएगा, द्वितीयक वर्ण हो जाएगा। हरा और नीला इसको दोनों को मिलाने से क्या बना, सियान। इसका मतलब है ना, कि हरा और ये जो नीला जो होगा हरा और देखो यहाँ नीला के मिला तो क्या बनेगा, सियान। यानी यहाँ पर जो सियान होगा बाबू, ये कौन सा वर्ण हो जाएगा, द्वितीयक वर्ण हो जाएगा। बात आ रहा समझ में, देखो बिल्कुल आसान एकदम है। इससे पकड़ो इसको, देखो रेड और ग्रीन मिलाने से येलो, रेड और ब्लू मिलाने से मैजेंटा, ग्रीन और ब्लू मिलाने से आपका सियान। तो यहाँ पर जो हो गया आपका मैजेंटा, येलो और ये आपका सियान जो हो गया, ये कैसा वर्ण हो गया बाबू, द्वितीयक वर्ण हो गया। आप देख सकते हैं यहाँ पर, है ना, यहाँ पर देख लो बाबू, मैजेंटा है ना, उसके बाद आपका पीला है और सियान है। ये देखो कैसा वर्ण है आपका, द्वितीयक वर्ण है। देखो येलो मैजेंटा सियान कैसा वर्ण है बाबू, द्वितीयक वर्ण है। अब हम लोग आते हैं संपूरक वर्ण में। तो संपूरक वर्ण किसको कहते हैं बाबू, है ना, जिन दो वर्णों के मिलाने से श्वेत वर्ण बनता है उसको क्या कहते हैं बाबू, संपूरक वर्ण। फिगर में देखो बाबू, देखो रेड और सियान, यहाँ देखो मिला ऐसे, रेड और सियान मिला क्या बना, व्हाइट। ग्रीन और मैजेंटा मिला क्या बना, व्हाइट। येलो और ब्लू मिला क्या बना, व्हाइट। इसका मतलब रेड और सियान को मिला रहे हैं तो व्हाइट बन रहा है, ग्रीन और मैजेंटा को मिला रहे हैं तो व्हाइट बन रहा है, ब्लू और येलो को मिला रहे हैं तो क्या बन रहा है, व्हाइट। इसका मतलब है कि रेड और सियान ये दोनों कैसा वर्ण हो जाएगा, ये दोनों संपूरक वर्ण हो जाएगा। ग्रीन और मैजेंटा कैसा वर्ण हो जाएगा, संपूरक वर्ण हो जाएगा। येलो और ब्लू कैसा वर्ण हो जाएगा, संपूरक वर्ण हो जाएगा। देखो वही चीज लिखा हुआ बाबू, रेड और सियान, देखो रेड और सियान है ना, उसके बाद देखो बाबू ग्रीन और मैजेंटा है ना, उसके बाद देखो बाबू येलो और ब्लू है ना, ये देखो ये कैसा वर्ण हो गया बाबू, संपूरक वर्ण हो गया। तो ये तो ट्रिक जो हम आपको बताए, ये आपको इंग्लिश में आपको नाम याद करा देगा, मैजेंटा, रेड, येलो, ग्रीन, सियान, ब्लू। अब एक हम ऐसा ट्रिक बताते हैं बाबू, पहला ट्रिक है, और दूसरा ट्रिक आपको जो हम बता रहे हैं, ये आपको जो होगा दूसरा ट्रिक होगा, हिंदी में नाम आप याद कर सकते हैं। हिंदी में नाम याद क्या है, ट्रिक है क्या, मैं लाल पीला हंसनी हूं, मैं लाल पीला हंसनी हूं। देख रहे हैं आप यहाँ पर, है ना, एक सेंटेंस यहाँ पर बना दिएगा, मैं लाल पीला हंसनी हूं। तो देखो बाबू, मैं से क्या हो जाएगा यहाँ पर, मैजेंटा, लाल हो गया आपका रेड, ये तो क्लियर एकदम है, पीला हो गया आपका येलो, ह से हो गया ग्रीन, स से हो गया सियान, और नी से क्या हो गया बाबू, नी से आपका हो गया नीला, यानी कि हो गया आपका ब्लू हो गया। तो अब आप देखिए, मैं लाल पीला हंसनी है ना। तो यहाँ पर देखो, मैं लाल पीला हंसनी हूं, है ना, मैं लाल पीला हंसनी हूं, मैं से मैजेंटा, है ना, लाल हो गया, लाल पूरा है, पीला हो गया येलो, ह से हरा यानी ग्रीन, स से हो गया आपका सियान, नी से हो गया आपका नीला, यानी क्या हो गया बाबू, ब्लू हो गया। तो ऐसे भी कर सकते हैं, मैं यानी एम, लाल यानी रेड, पीला यानी येलो, ह माने हरा, स माने सियान, अन्नी मतलब नीला यानी ब्लू। तो आप मैं लाल पीला हंसनी हूं, इससे भी आपका हो सकता है, इससे भी आप याद कर सकते हैं, इससे हिंदी नाम याद हो जाएगा, और इससे आपको इस ट्रिक से आपका अंग्रेजी में नाम याद हो जाएगा। तो देखो बाबू, पूरे कलर के बारे में आपको बता दिया गया, कहीं भी कुछ रखने की आवश्यकता नहीं है बाबू, ये डायग्राम खाली ध्यान में रखो, आपको तुरंत याद है, मत 1 मिनट में आप याद कर सकते हो इसको। क्या, तो समबाहु त्रिभुज के शीर्ष पर जो कलर होगा कौन सा वर्ण होगा, प्राथमिक वर्ण होगा, और दो प्राथमिक वर्णों को मिलाने से जो कलर बन रहा है, जैसे येलो है, सियान है, मैजेंटा, कैसा वर्ण हो गया बाबू, द्वितीयक वर्ण हो गया। और दो वर्ण जिसको मिलाने से श्वेत वर्ण बन रहा है, यानी व्हाइट कलर का निर्माण हो रहा है, श्वेत वर्ण बन रहा है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे बाबू, उसको संपूरक वर्ण कहेंगे। तो देखो बिल्कुल एकदम साफ है, रेड और सियान को मिला रहे हैं तो व्हाइट बन रहा है, ग्रीन और मैजेंटा को मिला रहे हैं व्हाइट बन रहा है, येलो और ब्लू को मिला रहे हैं क्या बन रहा है बाबू, व्हाइट बन रहा है। समझ में आया, कोई दिक्कत, चलो।